हाय एवरीवन, उपनिषद आइस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑप्शनल की क्वेश्चन सीरीज के तहत हम आज एक फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेडान के लड़ाई को लेकर जर्मनी के एकीकरण के लिए हुई थी और इसके परिणामों पर आधारित है। कैसे इसका परिणाम दूरगामी था, ये फ्रांस के लिए तो तत्काल संकट का कारण बनता है और जर्मनी के लिए आगे चलकर। हालांकि क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है, तो अगर इसका हम आंसर डिस्कस करें तो हम मेनली 3 पार्ट में इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले सामान्य परिचय, फिर फ्रांस में पड़ने वाला तत्काल प्रभाव और फिर जर्मनी के ऊपर चलकर पड़ने वाला दीर्घकालिक प्रभाव। हालांकि जर्मनी का एकीकरण 2 युद्धों के माध्यम से सफल होता है, एक सेडोवा और दूसरा सेडान। सेडोवा के युद्ध में जर्मनी ऑस्ट्रिया को हराता है और सेडान का युद्ध उसका फ्रांस के हार से सफल होता है। तो हम इसके सामान्य परिचय में बता देंगे कैसे सेडान का युद्ध में फ्रांस प्रतिपक्ष में दिखता है। मतलब एक और जर्मनी है, जर्मनी वर्सेस फ्रांस। इसके बाद हम सीधे फ्रांस पर पड़ने वाले संकट पर आ जाएंगे डायरेक्ट। फ्रांस पर क्या तत्काल संकट होता है। पहले तो फ्रांस हारता है, अगले चरण में जाकर जर्मनी उसे विश्व राजनीति और कूटनीति में अकेलेपन की ओर ढकेलता है। मतलब वो ना किसी गुट का शामिल होता है, ना किसी गुट का हिस्सेदार पर रह जाता है। एक सेकेंड, क्या हो गया? और ना उसका कोई मित्र बचता है तत्काल में के लिए। थर्ड प्रभाव अगर देखें तो उसका क्षेत्र जो अल्सस और लॉरेन जो उसके सर्व महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जो राइनलैंड के क्षेत्र में आते थे, जर्मनी उसे छीनता है। जर्मनी उसे छीनता है। हालांकि यही राइनलैंड का मुद्दा जो आगे चलकर था, वो फ्रांस जब ऑस्ट्रिया से जर्मनी का युद्ध हो रहा था तो फ्रांसीसी तटस्थता के कारण वो राइनलैंड का क्षेत्र ही फ्रांस को देने की बात करता है, जिसे वो फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस से छीन लेता है। ये फ्रांस के अपमान का एक कारण बनता है। एक और अगर फ्रांस का तत्काल नुकसान देखें तो हालांकि ये युद्ध 2 दिन के लिए चलता है, परंतु 2 दिनों के बाद युद्ध समाप्ति होने पर भी जर्मनी फ्रांस के अंदर विध्वंस को आधार देता ही रहता है, जिसका परिणाम निकल कर आता है महंगाई व बढ़ना, दोहन होना और व्यापक तौर पर फ्रांस के अंदर हमें विध्वंस देखने को मिलता है। अब और इसका एक और एस्पेक्ट बचता है कि फ्रांस का हार कैसे फ्रांस को तत्काल रूप से प्रभावित करता है। अगर इसको देखें तो फ्रांस इससे पहले विश्व शक्ति की धुरी में रहता है जब तक जर्मनी उसे हराता नहीं है, विश्व शक्ति के केंद्र में। पर उसकी हार उसे केंद्र से नीचे उतारती है।
और राजा कैजर विलियम का जब फ्रांस के वर्साई के महल में राज्यारोहण होता है तो यह फ्रांस की छवि वैश्विक तौर पर खराब करती है। वैश्विक तौर पर छवि खराब, ये है फ्रांस के तत्काल पड़ने वाले प्रभाव। अब क्वेश्चन का अगला चरण मांग करता है कि जर्मनी का इसका क्या दीर्घकाल बाद पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम इसके एस्पेक्ट डिस्कस करें तो जब जर्मनी वर्ल्ड वार 1 में अपने मोर्चे हेतु सहायक मित्रों की खोज करता है तो फ्रांस जर्मनी की जगह इंग्लैंड से जाके मिलता है। इस कारण उसका मोर्चा कमज़ोर पड़ता है। इसके अगले पार्ट में अगर हम जाके देखो तो जो राजा कैजर विलियम का वर्साई का राज्यारोहण है और उसके बाद के कालों में जब जर्मनी वर्ल्ड वार 1 को हारता है और जब पेरिस संधि होती है तो जर्मनी के साथ वर्साई के महल में ही फ्रांस के साथ संधि होती है। 5 संधियों में से एक संधि वर्साई की संधि भी है जो फ्रांस के साथ जर्मनी की होती है वर्साई के महल में, जहां जर्मनी को ही वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार माना जाता है। ये भी एक प्रभाव पड़ता है जर्मनी पे नकारात्मक तौर पर। इसके अगर अगले चरण में जाके देखें तो फ्रांस जब इंग्लैंड से मित्रता करता है तो विश्व शक्ति की धुरी इंग्लैंड की ओर ढुलकती नजर आती है। इसके बाद हम अपने निष्कर्ष पे आ जाएंगे। निष्कर्ष पे हम बताएंगे कि इस प्रकार फ्रांस पर तात्कालिक प्रभाव और जर्मनी पर बाद के काल में प्रभाव हेतु सेडान की लड़ाई किस प्रकार जिम्मेदार है। और इसमें जर्मनी के भी दूरदर्शिता का लोप दिखता है क्योंकि जर्मनी फ्रांस को बड़ी मछली समझता है और जबकि फ्रांस से बड़ी मछली इंग्लैंड है जिसे जर्मनी समझ नहीं पाता, जबकि बड़ी मछली इंग्लैंड है, जिसका प्रमाण वही होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी व्यापक तौर पर हारता है और विध्वंस ही विध्वंस होता है। लगभग 4 करोड़ लोग मरते हैं। हालांकि इसका मॉडल आंसर भी है जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जर्मनी एकीकरण के तहत सेडान की लड़ाई एक अहम हिस्सा है जिसमें फ्रांस प्रतिपक्ष में दिखता है। फ्रांस वर्सेस जर्मनी। इसका परिणाम फ्रांस हेतु निम्न तत्काल संकट बनता है। फ्रांस की हार होती है। वह कूटनीति का किले फ्रांस से ग्रस्त हो जाता है। उसके क्षेत्र अल्सस और लॉरेन छीन लिए जाते हैं। ये राइन नदी है। राइन नदी के दक्षिण में अल्सस और लॉरेन ये फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण स्थल थे क्योंकि नदी के किनारे होने के कारण उपज प्लस व्यापारिक सुगमता को यह आधार प्रदान कर रहे थे, पर जर्मनी इसे छीनता है।
फिर देखो, द्विदिवसीय युद्ध के समाप्ति के बाद भी कई महीनों तक आंतरिक युद्ध दर्शनीय है, जो महंगाई दोहन का कारण बनती है फ्रांस के अंदर। फ्रांस की हार उसे विश्व शक्ति के पद से उतारती है और कैजर विलियम का वर्साई राज्यारोहण उसकी छवि को आहत करती है। इसके बाद हम बताएंगे कि यह जर्मनी है तो आगे चलकर किस प्रकार परिणाम दर्शाता है। जर्मनी का फ्रांस विजय प्रथम विश्व युद्ध के समय उसके मोर्चों को कमज़ोर करता है। वही फ्रांस का इंग्लैंड के साथ जाके मिलना। वर्साई पर दमनकारी प्रभुत्व वर्साई की संधि से उसकी विफलता का कारण बनता है। वही 5 में से एक संधि जर्मनी ही जिम्मेदार वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। फिर फ्रांस का इंग्लैंड से मित्रता होना विश्व प्रयुद्ध की धुरी को इंग्लैंड की ओर मोड़ता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हम निष्कर्ष में बताएंगे, इस प्रकार फ्रांस विजय जर्मनी के तत्काल विस्तार को तो आयाम देता है, परंतु वह इस क्रम में बड़ी मछली इंग्लैंड को प्रभाव के आयाम को अनदेखा करता है, जिसका परिणाम वर्ल्ड वॉर 1 में उसकी हार से मिलता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन डिस्कशन और ये था उसका मॉडल आंसर। थैंक यू।